जब क्रोध आवे तो पी जाइए, सह लीजिए, थोड़ा नाच लीजिए, गा लीजिए, जाप कर लीजिए। और ये तो हमने अनुभव करके देखा है कि क्रोध जब आवे तब आप जप करने लग जाओ, और जप में जिस नाम का जप कर रहे हो उसका चिंतन करो तो क्रोध घटेगा। धीरे धीरे समय लगेगा, हफ्ता 2 हफ्ता में फिर ऐसा हो जाएगा स्वरूप कि फिर क्रोध आएगा ही नहीं, क्योंकि क्रोध नाथ की प्राप्ति में बाधक है। अगला लक्षण, कितने लक्षण हो गए? 7। 8वां लक्षण है काम। काम का अभिप्राय व्यसन भोगने में तो है ही, पर काम का रूप एक नहीं है, अनेक है। कामनाओं की इच्छा, बहुत इच्छाएं जिसके चित्त में होती हैं वो नाथ की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। सब इच्छा एक ही हो। कृष्ण तन, गोपियां गाती हैं, कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें, कृष्ण ही सो काम है। सारी इच्छाएं केवल कृष्ण है। कान भी कृष्ण को चाहते हैं, नेत्र भी कृष्ण को चाहते हैं, नासिका भी कृष्ण को चाहती है, जिह्वा भी कृष्ण को चाहती है, हाथ भी कृष्ण को चाहते हैं, चरण भी कृष्ण को चाहते हैं, मन भी कृष्ण को चाहता है, बुद्धि भी कृष्ण को चाहती है। हमारी बड़ी अलग अलग स्थिति है। कान से पूछो क्या सुनना है तो कान कुछ और, हाँ नेत्र राधा रमण जी को देखना चाहते हैं, पर कान पॉप म्यूजिक सुनना चाहते हैं या कुछ और सुनना चाहते हैं। चलो मान लीजिए आंख भी राधा रमण जी को चाहती है, कान भी राधा रमण जी को चाहते हैं, पर जीव को तो पिज्जा ही चाहिए, जीव को तो पानी पूरी चाहिए, जीव को तो झालमुड़ी चाहिए, जीव को जो यहाँ कुछ नहीं मिलता मुक्तिनाथ में कुछ नहीं। अच्छा, मुक्तिनाथ में भोजन की शुद्धि थोड़ी कम है, यहाँ जो बने हैं सब, अब उसमें आप लोगों का कोई दोष नहीं, हम कुछ कर भी नहीं सकते। यहाँ पर प्रभाव कुछ अलग प्रकार का भी है, तो उससे हमें कोई दिक्कत भी नहीं। पर सर्वांगीण इंद्रिय एक को चाहवे, वही नाथ की प्राप्ति है। नेत्र भी उन्हीं को चाहते हैं, कान भी उन्हीं को चाहते हैं, नासिका भी उन्हीं को चाहती है, जीभ भी उन्हीं को चाहती है, मन भी उन्हीं को चाहता है, बुद्धि भी। हमारे यहाँ नहीं है, एक सिमेट्री नहीं है हमारे अंदर, हमारे यहाँ अलग अलग है। नेत्र को इच्छा होगी, कानों को इच्छा होगी, जीभ को इच्छा होगी, मन को इच्छा होगी, पर बुद्धि को नहीं है। बुद्धि को कुछ और इच्छा है, हाथों को कुछ और इच्छा है, चरणों को कुछ और इच्छा है। नहीं, सर्वांगीण इंद्रियों से एक ही इच्छा रहे, कृष्ण। जहां भी एक इंद्रिय, श्री डोंगरे जी महाराज अपनी कथा में कहते थे कि एक इंद्रिय भी यदि कृष्ण मिलन से अलग है तो वही इंद्रिय आपको पाप की ओर ले जाएगी। मान लीजिए आप नेत्रों से दर्शन कर लेते हैं, कानों से सुन लेते हैं, जीभ से प्रसाद पा लेते हैं, हाथों से कीर्तन कर लेते हैं, पर चरणों से परिक्रमा नहीं कर पाते। अब देखो, एक इंद्रिय नहीं है सेवा में, तो वही इंद्रिय आपको पाप करवाएगी। सब इंद्रियां हाथ सेवा में नहीं है, सेवा नहीं करते आप हाथों से, तो हाथों से पाप बनेगा। सब इंद्रियां हैं पर कानों से कथा नहीं सुनते, तो ये कान से ही पाप बनेगा। जीभ से भगवत प्रसाद ग्रहण नहीं करते, तो जीभ से पाप बनेगा, और वही पाप काम का रूप ले लेता है। कृष्ण यदि इंद्रिय की इच्छा नहीं है तो दूसरी इच्छा क्या हो सकती है? काम। और काम यदि एक स्थान से भी प्रवेश करेगा तो सर्व स्थान से कृष्ण त्याग कर देते हैं। इसलिए धीरे 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 सर्व इंद्रियों से कृष्ण प्राप्ति की इच्छा बने, कृष्ण ही हमें चाहिए। हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजल में होगा। जिस इंद्रिय से कृष्ण प्रिय ना लग रहे हो, अपनी उस इंद्रिय से किशोरी जी को प्रार्थना करो। नेत्र तो देखते हैं, कान तो सुनते हैं, जीभ तो प्रसाद ग्रहण करती है, पर ये चरण प्रदक्षिणा नहीं करते, ये हाथ सेवा नहीं कर पाते अच्छे से। तो उसी इंद्रिय की शिकायत करो, जो इंद्रिय रह जाएगी वहीं काम आ जाएगा।
वहीं कामना आ जाएगी और वो काम नाथ की प्राप्ति में विघ्न होगा। कितने लक्षण हो गए? अंतिम लक्षण कृपणता। कृपणता, इसको कपट भी कह सकते हैं। ये कपट भी नाथ के मिलन में बाधा बनता है। नाथ भी कपट का कारण बनता है। कृपणता कपट का कारण, और ये नाथ मिलन में बाधा बनता है। कपट किसको कहते हैं? किसी के साथ में दिखाया तो था कि प्रेम है, पर था नहीं, ये कपट है। ऐसा स्वभाव जिनके चित्त का हो जाता है, उन्हें भी नाथ नहीं मिलते। ठाकुर जी कहते हैं तुम मानवों से कपट करके आए हो, तुम मुझसे भी कर सकते हो। कपट नहीं। अगर किसी से प्रेम नहीं है तो बोल दीजिए नहीं है। किसी के प्रति अच्छा मन में व्यवहार नहीं है तो स्पष्टता कर दीजिए, पर ये ढोंग मत कीजिए। और बाद में जब स्पष्टता होती है, पता चलता है कि प्रेम नहीं था, वही कपट बन जाता है और वो नाथ मिलन में बाधा बनता है। कपट नहीं। ये 9 लक्षण है, तो बहुत लक्षण मिलेंगे, परंतु ये 9 लक्षण भी गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते हैं इनके बारे में। ये सब लक्षण गोस्वामी जी ने कहे, इनको कथा नहीं सुना, क्योंकि ये नाथ के अधिकारी नहीं है। फिर कहूंगा मुक्ति के अधिकारी हो सकते हो, नाथ के नहीं। आपके ऊपर निर्भर करता है। अभी भी 3 दिन की कथा है, आज चौथा दिन है। नाथ चाहिए कि मुक्ति चाहिए? यहां दोनों है। मुक्ति देने वाले भी हैं और स्वयं को देने वाले भी। पर मैं फिर कहूंगा, किसी से जाके संपत्ति मांग ली तो क्या अच्छा किया, पर किसी से जाके उसी को ही मांग लिया तो यही तो आपकी योग्यता है। मुक्ति की कामना ना विश्व का हर व्यक्ति करता है। मुक्ति एक ऐसा विषय है, बचपन से ही पता नहीं हमारे चित्त में आ जाता है, हमें मुक्ति चाहिए, मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, पर मुक्ति से पहले हमको नाथ चाहिए। नाथ पहले मिले फिर मुक्ति मिले। संसार में रह के नाथ नहीं मिले फिर मुक्ति मिल गई तो क्या फायदा? अच्छा, मुक्ति की कामना किसको होती है? आत्मा को। हमारे चित्त में जो आत्मा है वो सदा मुक्ति चाहती है, लेकिन हमारा मन वो बंधन चाहता है। आत्मा मुक्ति चाहती है पर मन बंधन चाहता है। अब यहां सब लोग आए हैं, किस लिए आए हैं? सबको मुक्ति चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं कि 7वें दिन रुक जाओगे, सब जाओगे। क्यों? मन बंधन चाहता है। यहां कथा तो सुनते होंगे, लेकिन एकांत में बैठ के बात भी करता हूं। सब ठीक है घर पे? उससे लाख रुपया आना था, उठा लिया कि नहीं? हाँ, उठा लिया। आत्मा मुक्ति चाहती है पर मन बंधन चाहता है। बहुत खतरनाक रास्ते पर हैं हम लोग। कथा से संभव होगा कि जो आत्मा चाहती है वही मन चाहने लगेगा, और जो मन चाहता है वही बुद्धि चाहने लगेगी, और ये तीनों जब एक ही राग गाने लगेंगे तो स्वरबद्ध हो जाओगे, और श्री ठाकुर जी यानी कि नाथ की प्राप्ति हो जाएगी। नाथ की प्राप्ति में ये 10वीं बाधा है। क्या? कि मन कुछ चाहता है और बुद्धि कुछ चाहती है, दोनों एक हो। 7वें दिन यदि विमान आ जाए विष्णु लोक से और यहीं बाहरी द्वार पर खड़े हो जाएं विष्णु दूत, आओ सब एक एक करके बैठो बैठो, आओ, बहुत दिन से कह रहे हो मुक्तिनाथ चलो, तो उनसे कुछ नहीं कहोगे, आप मेरे पास आओ महाराज जी, इसलिए तो नहीं आए थे हम तो अभी कई बालक भी है, हमारे तो ब्याह ही नहीं हुए अभी, माता पिता बेचारे सब कर रहे बैठे हैं, महाराज जी इनसे कह दो विष्णु दूतों से 2 साल बाद आ जाएं, मेरे पुत्र का भी एक बालक होने वाला, उसको तो देख लूं मैं। आत्मा मुक्ति चाहती है पर मन बंधन चाहता है। इसलिए नाथ की प्राप्ति करो।
नाथ मिल जाए, बात की बाद में देखेंगे मुक्ति मिल रही है कि नहीं। नहीं तो जीते जी कुछ मुक्तियां हैं। और मुक्ति पता है, बंधी को ही मुक्ति मिलती है। और हम सब बंधी हैं। पहले मां के गर्भ में 9 महीने बंधे थे, जन्म हुआ तो गर्भ मुक्ति हुई, बाहर आए खुश हो गए। जब बालक जन्म लेता बहुत खुश होता है। 9 महीने बाद निकल के आया हूं मैं। कपिल विभूति संवाद में प्रसंग आता है कि जो जंतु, जो बालक गर्भ का होता है, वो 9 महीने रोता है ठाकुर जी के आगे कि मुझे निकालो यहां से। जब वहां से निकल के आता तब सोचता अब मुक्ति मिली। लेकिन फिर हो जाता है बंधन मुक्ति। संबंधी मिल जाते हैं, ये बहन है, ये भैया है, ये मैया है, ये पिताजी हैं, ये बुआ जी हैं, ये चाचा जी हैं, ये ताऊ जी हैं, ये ताई जी हैं, ये हैं, ये हैं। फिर दूसरे बंधन आ जाते हैं। गुरु कृपा से, शास्त्रों की कृपा से, भगवत कृपा से फिर धीरे धीरे उन बंधनों से भी मुक्त होता है। कि इतनी देर से हम मुक्ति और नाथ में चर्चा कर रहे हैं, पर नाथ मुक्ति शब्द नहीं है, मुक्ति नाथ शब्द है। तो इसका मतलब नाथ की प्राप्ति में भी कुछ मुक्तियां तो चाहिए, जिसमें सबसे पहली मुक्ति गर्भ मुक्ति, जब हम गर्भ से जन्म ले लेते हैं। और उसके बाद फिर दूसरा बंधन आता है, संबंधों का बंधन। फिर उस बंधन से मुक्ति, ये दूसरी मुक्ति। नाथ की प्राप्ति में कुछ मुक्तियों की आवश्यकता है। अच्छा, संबंध मुक्ति का मतलब ऐसा थोड़ी, अब आप लोग तो मुझ पे प्रश्न उठाओ, खुद संबंध बनाए बैठे हो, खुद के माता पिता पत्नी सब हैं, फिर भी हमको समझा रहे हैं कि बंधन से मुक्ति। बंधन से मुक्ति का मतलब क्या है? संबंध से मुक्ति का मतलब क्या है? उस संबंध में अति आसक्ति नहीं। वो संबंध है पर मैं उसके बिना नहीं हूं, ये नहीं है। वो सब आवश्यक संबंध हैं, पर वो नहीं होगा, वो संबंध नहीं होगा तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं, ये नहीं। वो संबंध निर्वहन के लिए है, इसलिए आवश्यक है। बाकी उस बंधन में इतनी आसक्ति, वो निर्मुक्ति है। उसमें आसक्ति ना होना तो बंधन से मुक्ति। तो गर्भ मुक्ति नाथ की प्राप्ति के लिए। दूसरी बंधन मुक्ति, संबंधों से निवृत्त। भाई है, बंधु है, माँ है, पिता है, पत्नी है, बच्चे सब, लेकिन इन सबके होते हुए भी मेरे केवल गोपाल जी, मेरे सर्वस्व मेरे गोपाल जी। तीसरा फिर बंधन मुक्ति तो हो जाती है कई बार, संबंधों से मुक्ति तो हो जाती है, पर विषयों से मुक्ति नहीं हो पाती। व्यक्ति अकेला चला जाता है, घर परिवार सब छोड़ के चला जाता है, लेकिन वहां भी विषय उसको नहीं छोड़ता, व्यसन उसको नहीं छोड़ता, विषय उसके पीछे ही लगा रहता है। वो विषय किसी का भी हो सकता है, चाय का भी विषय होता है व्यसन, मदिरा का भी व्यसन होता है, खान पान का भी व्यसन होता है, सोने उठने का भी व्यसन होता है। कई लोगों को मैंने देखा, वो विमान में अपनी तकिया लेके चलते हैं, उनको उसी का ही व्यसन है, उसके बिना सो ही नहीं सकते। कभी कभी हमको भी हो जाता है, इतनी कथा करते हैं ना लगातार, सब जगह गद्दे अलग, तकिया अलग, गर्दन कभी कोई अकड़ जाती है ऐसे, तो फिर अपनी तकिया लो। लेकिन कई लोगों को सुख के लिए अपनी वस्तु संग रखना आवश्यक होता है, तो वो विषय बंधन है। एक विषय का भी बंधन भगवत प्रीति नहीं होने देता, उससे मुक्ति आवश्यक है। उस विषय से मुक्ति। और कितनी हो गई मुक्ति? तीन मुक्ति हो गई। गर्भ मुक्ति, बंधन मुक्ति, विषय मुक्ति, और चौथी आती है भय मुक्ति। किसी से भय नहीं। आज आचार्य जी ने एक स्तुति पत्रिका दी हमको, उसमें एक बहुत सुंदर महादान के हो है, ये नेपाली में है, महादान के हो। महादान क्या है? तो इसमें बहुत सुंदर एक पद है, एक श्लोक है, मुझसे किसी को भय नहीं होना चाहिए और मुझे भी किसी से भय नहीं है। अभय मुक्ति, भय मुक्त होना। हम सबको भय है। अभी पता चल जाए कि आइस फॉल होने वाला है ऊपर से, स्नोफॉल नहीं, आइस फॉल,
स्नोफॉल आइसफॉल में अंतर होता है। स्नोफॉल रिमझिम रिमझिम, और आइसफॉल क्या होता है कि पहाड़ों पर जो बर्फ जमी है वो कई बार वहां से टूट करके गिरती है और तूफान आता है, घर वर ढह जाते हैं, लोग बाग मर भी जाते हैं दब के। ये आइसफॉल होता है इस क्षेत्र में, बहुत होता है, कभी भी हो जाता है। डर गए? वाह, अभयदान, भय ना हो। हमको डेली घर से इंस्ट्रक्शन मिलता है, पहाड़ पे नहीं चढ़ना है, नदी के पास नहीं जाना है, खाई में झांक के नहीं देखना है, कान ढक के रखने हैं। ठीक है, वो अच्छी बात है, वो तो हमारी चिंता ही करते हैं, पर हमसे रहा ही नहीं जाता। और मैं कोई ऊधम करने नहीं, मेरे को बस ये लगता है कुछ तो मिल जाएगा, तो ऐसे कहीं पहाड़ पे चढ़ जाएंगे, वहां देख के आएंगे क्या है, ऊपर जाके मिल आएंगे, साधु महात्मा मिल गए, उनसे बात करके आएंगे कैसे रह रहे हैं। कल तो बहुत जल्दी में था, मैं महाराज जी के पास बैठ नहीं पाया ज्यादा, पर मेरा मन तो है। वहां इतनी विशाल शालिग्राम शिला है, कम से कम उनका पंचामृत अभिषेक तो कराएं एक दिन। पंचाम कराएं, चढ़ जाओगे? वहां पिट्ठू घोड़ा नहीं जाते, वहां तो 2 व्हीलर ही चलते हैं। हाँ, एक दिन करते हैं। हैं? क्या? गोवर्धन कल ही तो है, आज नंदोत्सव है, तो कल करते हैं। आज तो हाँ, आज की होगी क्या व्यवस्था? हाँ, तो आज भैया सब लोग 4 बजे तक इसी प्रांगण में इकट्ठे हो जाना। यहाँ गाड़ियों की व्यवस्था बाहर कर दी गई है, 1-2 बस हैं, कुछ टेम्पो ट्रेवलर जो हो पाई व्यवस्था, हाँ वो सब व्यवस्था है। कुछ लोग अपनी गाड़ियों से भी आए हैं, वो भी अपनी गाड़ी लगा लेना। 4 बजे हम लोग यहाँ से चलेंगे और नीचे जाएंगे गंडकी तट पर, सबसे आगे हमारी गाड़ी चलेगी, उसी को फॉलो करना। वहां जाएंगे, बहुत तेज हवा है, हमने सुबह परीक्षण करवा लिया वहां का। दूसरी बात, वहां आवाज नहीं आएगी, हम कुछ गाएंगे बजाएंगे भी तो वहां जाएंगे, गंडकी मैया को प्रणाम करेंगे, अपना अपना स्थान देख करके, पत्थर ही है वहां पर, जहां वो थोड़ी देर बैठेंगे। कुछ आवाज ऐसा लगा कि हवा कम है, आवाज आ रही है, तो थोड़ी देर नारायण कवच और नाम संकीर्तन कर लेंगे, और वो करके गंडकी जी को प्रणाम करके उनका आचमन करके, और हम तो कहेंगे कि सुनो भैया 2-4 जग और कुछ बोतलें ले चलना। कहीं सबरे आचमन करने गए तो एक आध वहीं पुष्प पर अर्चन कर आए अपना, तो ऐसा भी नहीं हो। हमको बहुत डर लगता है इतनी संख्या में लोगों को लेकर कहीं भी जाना आना, तो आप लोग किनारे पे ही रहना, हम आप सबकी तरफ से आचमन कर लेंगे, सबके ऊपर जल छिड़काव कर देंगे और सबको गंडकी जी का जल आचमन के लिए दे देंगे, सबके पास पहुंच जाएगा। और वहीं नारायण कवच का हम और पंडित जी सब लोग जल्दी जल्दी पाठ करेंगे। हाँ, और कोई भी शालिग्राम ढूंढने भीतर मत जाइएगा, 7 दिन बाद चले जाना। अभी 7 दिन में मत जाना, आपके घर वालों को पता है आप हमारे साथ हो, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमको अनुभव नहीं है ना इस क्षेत्र का। बद्रीनाथ का तो है, वहां बहुत गए हैं, ऋषिकेश हरिद्वार सब जगह है, यहाँ का बिल्कुल हमको कुछ नहीं पता, वहां कहाँ गया है, कहाँ क्या है क्या नहीं है। इसलिए आप लोग अपनी तरफ से कोई भी प्रयास मत कीजिएगा, बस वहां चलेंगे, गंडकी नदी पर दर्शन करेंगे, साक्षात बहते हुए शालिग्राम है, उनका दर्शन करके आएंगे, उनका आचमन करके आएंगे, उनका ग्रहण करके आएंगे, तो इस प्रकार से आनंद होगा। किस विषय पर चर्चा कर रहे थे? भय मुक्ति। लेकिन फिर भी कितने भयभीत हैं, कितने डर रहे हैं। देखो, भय मुक्ति का मतलब ये नहीं कि मुझे मरने से डर नहीं लगता, फेंक दो खाई में, ना, ये आत्महत्या है। भय का मतलब ये नहीं होता, भय का मतलब विषयों से भय, भय का मतलब संसार के उन वस्तुओं से भय जो ठाकुर जी से दूर करते हैं, उनके प्रति तो भय होना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता और भगवत मिलन में जो भी बात, उससे तो डरो, पर उसके अलावा किसी से मत डरो। मृत्यु से मत डरिए। मृत्यु कौन सी मृत्यु? सहज अपने आप मृत्यु को गले मत लगो। आने वाली जो मृत्यु है, जो आ रही है आपके लिए, उससे मत डरिए, वो मृत्यु तो आनी है। तो भय मुक्ति, कितनी मुक्ति हो गई?
गर्भ मुक्ति, बंधन मुक्ति, विषय मुक्ति, भय मुक्ति। और पांचवी मुक्ति क्या है? ग्रंथि मुक्ति, जिसका भागवत में विवेचन करते हुए श्री गोकर्ण जी महाराज कहते हैं। क्या ग्रंथि मुक्ति क्या है? हम सबसे मुक्त हो जाते हैं, लेकिन अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, दूसरे के दोष और गुण देखने की स्थिति हमारी कभी नहीं जाती। घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, विषय छोड़ दिए, एकांत में रहने लगे, भजन बन गया, खूब ऊंची स्थिति में पहुंच गए, लेकिन दूसरे में दोष और गुण ये देखने की स्थिति हमारी कभी खत्म नहीं होती। लेकिन किसी में दोष ना दिखे, सब में गुण दिखें, ये ग्रंथि मुक्ति है। आपकी दृष्टि कैसी हो गई? विनोबा भावे से किसी ने कहा, महाराष्ट्र के संत श्री विनोबा भावे से किसी ने कहा कि महाराज, मानव का सबसे बड़ा लक्षण देवत्व किसको कहते हैं और राक्षसत्व किसको कहते हैं? तो विनोबा भावे कहते हैं, जो सब में गुण देखे और खुद में दोष देखे वो देव है, और जो सब में दोष देख के खुद में गुण देखे वही राक्षस है। रावण राम जी में भी दोष देखता है, और राम जी रावण में भी गुण देख रहे हैं। तो ये है ग्रंथि मुक्ति। किसी में दोष नहीं दिखता है। 1000 अवगुण वाला व्यक्ति भी आपके सामने आ जाए, जानते हैं कि इसमें अवगुण है, लेकिन आपकी दृष्टि क्या खोज रही है? कोई तो गुण होगा इसमें। इसको कहते हैं ग्रंथि मुक्ति। और फिर होती है जीवन मुक्ति। अब जीवन में कुछ चाह नहीं है, ये जीवन मुक्ति है। कोई चाह नहीं। पहले परसों भी मैं कह रहा था, ठाकुर जी से ठाकुर जी की भी चाह नहीं है। हम सफर के सफरनामा बने रहने दो, हमको आप नहीं चाहिए। हमको लगे रहने दो, हमें रोने दो, बिलखने दो, व्याकुल होने दो, आप मत मिलो। ये जीवन मुक्ति है। अब कोई इच्छा नहीं है, कोई चाह नहीं है जीवन की। और अंतिम देह मुक्ति, इस देह से मुक्ति। परंतु ये देह मुक्ति जो है, कितनी मुक्ति हमने बताई? गर्भ मुक्ति, बंधन मुक्ति, विषय मुक्ति, भय मुक्ति, ग्रंथि मुक्ति, जीवन मुक्ति, देह मुक्ति। कितनी हो गई? 7। इन 7 में 6 मुक्ति यदि हो गई तो नाथ मिल जाएंगे। देह मुक्ति हमें नहीं करनी है, देह मुक्ति तो नाथ ही कराएंगे। ठाकुर जी से कह दो, नाथ मैं देह नहीं छोड़ूंगा। कोई रोग आकर के मेरे देह को नष्ट कर जाए, कोई समय आकर के मेरे देह को नष्ट करे, कोई आपत्ति विपत्ति आके मेरे देह को नष्ट करे, ये मुझे नहीं चाहिए। आप आइए और आप आकर के इस देह से मुझे लेके जाइए, यही मेरी अंतिम इच्छा है। देह मुक्ति आप कराओ। बोलो मुक्तिनाथ भगवान की। ऐसे मुक्ति नाथ, इस पर आज हम यही चलने वाला है। आगामी 3-4 दिन भी मुक्तिनाथ ही चलेंगे। हमारे 1-2 भाई लोग भी आए, बढ़िया लिखते हैं, गाते हैं। एक बार बापू की कथा में सुनना था तो एक बहुत सुंदर वो शायरी कह रहे थे। काम कुछ भी ना था करने को, काम कुछ भी ना था करने को, हमको भेजा गया है केवल मरने को। काय को आए संसार में? केवल मरने आए। लेकिन हम मरने नहीं, हम मुक्ति प्राप्त करने आए हैं। जीवित अवस्था में मुक्ति प्राप्त करके नाथ के होने आए हैं। और वो नाथ जब आ जाएंगे तब देह छोड़ा के लेके जाएंगे। देह छोड़ने के बाद नाथ नहीं चाहिए, देह में रहते हुए नाथ चाहिए। एक मुक्ति तो हमको नहीं चाहिए नाथ के आने से पहले, देह की नहीं। इसी में ही देखना है हमको, आपको। बस ये प्रार्थना करो, ऐसी भावना के साथ आज की कथा को मंगल विश्राम देंगे। लेकिन क्योंकि चौथा दिन है कथा का, इसलिए नंदोत्सव, एक श्लोक नंदोत्सव का कह करके, एक बधाई गा करके कथा को विश्राम देंगे।